एक ज़ोर से आवाज़ आई। मैंने खिड़की खोल के देखा तो पता चला सामने कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। फिर मैंने खिड़की को बंद कर दिया, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन इतनी रात को आखिर क्यों हो रही है? इनको नहीं पता कि बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। आप दिन में भी कर सकते हैं। खैर छोड़ो, मैंने खिड़की बंद की और सोने लगा। लेकिन सोऊं कैसे? भाई ये आवाज़ कानों में चुभ रही है। मैंने सोचा कंप्लेंट करूं या रिक्वेस्ट ही कर लूं। मैं उठा, मैंने अपनी चप्पल पहनी और निकल पड़ा उनको कहने। भाई किसने इतनी रात को काम करने को बोल दिया? सोते वोते नहीं हो क्या आप? अगर खुद नहीं सोते तो बाकी लोगों का तो सोचो, कितना मुश्किल हो रहा है। मैं ऐसा ही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड। कोई बात ना भी हो उसमें भी चिढ़ जाता हूँ, लेकिन वो इतने शांत कैसे हैं? मैं इतना बोल रहा हूँ लेकिन उनको कोई परवाह ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं। मैंने फिर से बोला, भाई आपको सुन नहीं रहा या आप इग्नोर करना चाहते हो? उनमें से एक बंदे ने सर मेरी तरफ किया और मोड़ लिया, अनदेखा सा कर दिया। मुझे थोड़ा सा डर लगा, अजीब सा घबराहट सी। सोचा चला जाऊं यहाँ से, लेकिन ये जिद्दी मन फिर से हिम्मत की और कहा, आपको नहीं सुनाई दिया तो पुलिस को कंप्लेंट करूं, उनका समझ आ जाएगा। मैंने ऐसा कहा ही था कि एक बंदा बोला उनमें से, अपनी दुनिया में वापस जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अपनी दुनिया में? मैंने कहा, भाई बीवी रखी है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तो उसने कहा, ये लास्ट वार्निंग है तुम्हें, चले जाओ वरना अंजाम कल पुलिस ही सबको बताएगी। मैं डर गया, मैं वापस आ गया। कोई गुंडे होंगे शायद, या फिर क्या थे पता नहीं, पर वो अपनी दुनिया में वापस जाऊं इसका क्या मतलब है? मैं आज रात फिर से सोने जा रहा हूं, लेकिन आज कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैंने हैरान सा होकर खिड़की खोल के देखा तो भाई वो हवेली बिल्कुल बनी पड़ी थी। कल तक तो यहाँ काम चल रहा था, आज अचानक से क्या हो गया? मुझे कुछ अजीब लगा। मेरा बेचैन मन टिकने वाला कहाँ था? मैं उठा, फिर से चप्पल पहनी और चल पड़ा हवेली की तरफ। आखिर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी हो गई इतनी एडवांस? मैं रास्ते में ही था कि अचानक से एक बंदे ने पीछे से मेरी पीठ पे हाथ मार के मुझे बुलाया। ये किस दुनिया में घूम रहे हो? अपनी दुनिया में वापस जाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। अपनी दुनिया? भाई हो क्या रहा है ये? अपनी दुनिया का मतलब क्या है? मैंने उसे अनसुना करके आगे बढ़ना ही सही समझा। हवेली के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं। मैं चलते चलते हवेली तक पहुंचा और वो हवेली खुद खुल गई, जैसे मुझे खुद बुला रही हो। मैं अंदर गया तो जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। मैंने एक शाही दरबार देखा, अंदर नाच गाना चल रहा था। इतना शोर, लेकिन महल के बाहर कोई आवाज़ नहीं, कोई इंसान तक नहीं। सामने सिंहासन पे राजा बैठा था। उस नाच गाने में एक बंदे ने मुझे देख लिया। सब चुप हो गए, सन्नाटा हो गया, सारा शोर खत्म। सब मुझे घूर रहे थे। मेरी तरफ उठ के एक बंदे ने बोला, अपनी दुनिया में वापस जाओ। ये किस दुनिया में आ गए तुम? फिर वही बात, मेरी दुनिया। सब चिल्लाने लगे, रोने लगे, अपनी दुनिया में वापस जाओ, मार दिए जाओगे। उनकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे, उनका चेहरा खराब होने लगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या देख रही हैं मेरी आंखें? मुझे अब डर लग रहा है। मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मुझे यहाँ से भगा देना चाहते हैं, पर इस हवेली को अच्छा नहीं लग रहा। ये हवेली मुझे रोकना चाहती है। इसका आसपास, इसकी दीवारें मुझे रोक रही हैं, कोशिश कर रही हैं मैं बाहर ना जा पाऊँ। मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैंने भगवान को याद किया और हवेली की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। मैं जान बचा के आ गया। फिर मैंने पीछे से देखा, वो शाही दरबार कुछ नहीं था, सिर्फ एक दिखावा, एक खाली हॉल के सिवा कुछ भी नहीं। मैं बच गया, भगवान ने बचा लिया मुझे। मैं ये सोच के चल ही रहा था कि मेरी पीठ पे फिर से किसी ने हाथ मार के मुझे बुलाया और कहा, मैंने कहा था ना अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। तब समझ नहीं आया? ये वही इंसान था जिसने मुझे पहले भी चेतावनी दी थी। मैंने हिम्मत की, मैंने उससे पूछा, क्या है ये अपनी दुनिया? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो तुम? वो बोला, इस हवेली में एक अपनी ही दुनिया है, तुम सबसे दूर, अनजान, सच्चाई से परे। तुम्हारे जैसे कितने ही लोगों को माया में डाल के ये अपनी तरफ लाती है और अपना लेती है। हर कोई इस दुनिया में आने वाले नए इंसान को चेतावनी देता है, यहाँ मत आओ। तुम्हारे जैसे कितने आए, अपना इंसानी जीवन खत्म कर बैठे, इस दुनिया में फंस गए। तुम्हें न जाने किस शक्ति ने बचा लिया। मैंने हैरान सा होके पूछा, तो आप कौन हो? तो वो बोले, मैं कोई नहीं हूँ, तुम्हारा भ्रम हूँ। ये हवेली से थोड़ी दूर एक शक्ति जो नहीं चाहती कि इस हवेली में कोई आए और फंस जाए। मेरी कोई सुनता ही नहीं है और सब उस दुनिया में फंस जाते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा, तो वो कारीगर जो रात को हवेली में काम कर रहे थे, वो क्या वो भी आप ही थे? रोका तो उन्होंने भी था मुझे। तो कैसे? वो बोले, क्या पता।